अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद जमील। आप देख रहे हैं जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं और लेकिन आज इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आखिरी क्वेश्चन है और वो आज हम डिस्कस करेंगे। इस लास्ट क्वेश्चन में दो कारें दी जाएंगी, एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट में बताया गया कि दो कारें हैं जो कि एक कार का नाम जो है वो एक्स रख लेंगे और दूसरी कार का नाम जो है वो वाई रख लेंगे। वो कहता है कि दो कारें जो है ना वो अपोजिट साइड में ट्रैवल कर रही हैं। ओके, टाइम भी दिया गया है, उनका डिफरेंस भी दिया गया है कि दोनों कारें, अगर ये कार एक्स है और ये कार वाई है, दोनों जो हैं वो मूव कर रही हैं, तो हमने उनकी स्पीड्स बतानी है। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, बाद में आपको क्लियर समझ आ जाएगा जब हम वाइट बोर्ड पर इसको सॉल्व करेंगे। चलें बेटा, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ बेटा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, ये आखिरी क्वेश्चन हमारे पास चैप्टर नंबर 1 ख़त्म हो जाएगा इसके बाद। तो यहाँ मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ बेटा, 2 कार्स, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 2 ही कार्स हैं हमारे पास, 2 कार्स ओके दैट आर 6 किलोमीटर अपार्ट, अपार्ट कहते हैं दूर को, 6 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग, मूविंग कहते हैं बेटा हरकत करने को, टूवर्ड की तरफ, ईच अदर एक दूसरे के, दिस देयर स्पीड, देयर स्पीड्स, इनकी स्पीड बताई जा रही है हमें, देयर स्पीड डिफर बाई, फर्क है, डिफर कहते हैं फर्क को, डिफर बाई 6 किलोमीटर पर हार, एक घंटे में जो सफ़र कर रही है पर हार, एंड द कार are 1 to 3 किलोमीटर apart after टाइम क्या बेटा 4 होल 1/2। इसको बेटा उर्दू में 4 सही 1/2 पढ़ते हैं, इंग्लिश में 4 होल 1/2। ओके, हॉर्स फाइंड, क्या मालूम करना है हमने, फाइंड द स्पीड ऑफ कार, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने स्पीड ही फाइंड करनी है, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, हर एक कार की हमने बतानी है स्पीड। चलिए बेटा, अब ये स्टेटमेंट हमें दी गई है, इस स्टेटमेंट को हमने यूज़ करना है और स्टेटमेंट में से हमने लीनियर इक्वेशन 1 भी निकालनी है, लीनियर इक्वेशन नंबर 2 भी निकालनी है। फिर इन लीनियर इक्वेशन, दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए 2 मेथड अडॉप्ट करेंगे। नंबर 1 कन्वर्जन मेथड अडॉप्ट करेंगे, नंबर 2 क्रैमर रूल यूज़ करेंगे और देखेंगे कि हर एक कार की स्पीड हमारे पास क्या आती है। चलिए बेटा जी, हम सपोज कर लेते हैं बेटा जी कि हमारे पास ये कार है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों को बता दूं कि ये हमारे पास कार है बेटा जी। चलिए बेटा जी, तो ये हमारे पास एक कार है, ओके, और एक दूसरी कार भी बना लेते हैं हम बेटा। तो ये देखें, मैं यहाँ पर एक दूसरी कार भी बना ही लेता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आ सके। चलें जी, तो ये हमारे पास क्या है, कार्स हैं। सपोज कहते हैं कि जो पहली कार है हमारे पास, इसका नाम हम रख देते हैं एक्स और जो दूसरी कार है उसका नाम रख देते हैं वाई। चले बेटा, पहली कार और दूसरी कार जो है वो स्पीड में है बेटा, मैं यहाँ पढ़ता हूँ टू कार्स एक्स एंड वाई।
टू कार्स, ये मैंने एक्स एंड वाई वेरिएबल खुद ही अपनी तरफ से रखे हैं, नाम आप रख सकते हैं खुद भी अपनी तरफ से, कोई भी जे रख सकते हैं, कोई एस रख सकते हैं बेटा। टू कार्स दैट आर 6 किलोमीटर अपार्ट आर, ये दोनों एक दूसरे से कितना फासले पर है बेटा, ये जो एक दूसरे से फासला है वो 6 किलोमीटर है हमारे पास। 6 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टूवर्ड ईच अदर, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। देयर स्पीड्स डिफर बाय, इनकी जो फ़र्क है, स्पीड में जो फ़र्क आ रहा है, इस कार की स्पीड में और इस कार से स्पीड में जो फ़र्क आ रहा है वो बेटा 6 है। ये देखें बेटा, पहली कार फ़र्क डिफर कहते हैं फ़र्क को, दूसरी कार कितना आ रहा है बेटा, उसने बताया हमारे पास 6, तो ये हमारे पास वैसे भी इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है। पहली कार और दूसरी कार के दरमियान जो फ़र्क आ रहा है वो है 6 हमारे पास किलोमीटर, ये हमारे पास किलोमीटर ही है, चलें किलोमीटर भी लगा ही लेते हैं। फिर क्या कहते हैं, एंड द कार्स आर 1 to 3 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर, कुछ टाइम के बाद बेटा, इस टाइम के बाद जब ये टाइम गुजरता है तो ये सफ़र हो जाता है और फिर हमने फाइंड करनी है इनकी स्पीड। टोटल जो हमारे पास स्पीड आई है वो है 600 किलोमीटर। तो हम ऐसा करते हैं, ये देखें टाइम, तो ये हमारे पास कार थी, ये भी कार थी, हमारे पास टाइम क्या है, ये हम x लिखते हैं प्लस y लिखते हैं। ये हमारे पास पहली कार है, ये हमारे पास दूसरी कार है। पहली कार का जो टाइम उसने बताया है, दोनों का टाइम तो सेम होगा हमारे पास बेटा, तो ये देखें 4 होल 1/2, और ये भी क्या है बेटा 4 होल 1/2 प्लस कितना सफ़र कर लेती हैं बेटा जी, हमारे पास सफ़र कर लेती हैं 1 2 3, टोटल क्या है हमारे पास, कितना सफ़र है 6 किलोमीटर, 600 किलोमीटर। अब इनको मज़ीद सॉल्व करते हैं हम, तो ये देखें मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। हम इसके जब सैयाँ तोड़ेंगे, इट मीन दैट जब ये होल नंबर तोड़ेंगे, ये इसको हम मिक्स नंबर भी कहते हैं बेटा जी। तो ये देखें 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते होते हैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 ज़ा 8, उसमें प्लस कर देती है नोमिनेटर, ऊपर वाला नोमिनेटर, ये 1 नोमिनेटर है, 2 जो है डिनोमिनेटर है, इसमें नोमिनेटर ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर को सेम लिखते हैं, और ये x है प्लस और y दूसरी हमारे पास कार क्या है, इसका भी सेम ही आएगा 8 + 1/9 नहीं है 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, डिनोमिनेटर इनका 2 है बेटा। तो ये देखें प्लस 1 2 3 = 600 किलोमीटर। अब ये देखें 9/2x, इनको इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हुए, एंड 9/2y = 600 किलोमीटर, ये इसमें से ये जो स्पीड है, इस टाइम के बाद जो स्पीड है वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 2 3, ओके। अब ये देखें 9/2x प्लस 9/2y, अब ये 600 में से जो उसने फासला तय कर लिया वो देखे बेटा, 10 में से 3, 1 यहाँ कैरी किया 10 बना, फिर यहाँ 1 कैरी किया 10 बना, 10 में से 3 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 बच गया, 9 में से 2 चला जाए बेटा तो हमारे पास 7 बच जाता है, और ये हमारे पास 6 था, 6 में से 1 पहले भी कैरी कर चुके हैं, अब ये 5 बचा हुआ है, 5 में से 1 कैरी करेंगे तो ये 4 बच जाएगा, = 477। इस इक्वेशन को मज़ीद सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये देखें 2, अब ऐसा करेंगे इस इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कहेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, तो ये हो जाए 9x 9y = 477 × 2। अब बेटा ये देखें कुछ वर्क जो है रफ वर्क हमारे पास ठीक नहीं हो रहा, शायद आपको समझ ना आ रही हो। सबसे पहले हमने कार्स जो थी वो लेट की थी, एक्स कार और वाई कार, इन दोनों में जो फ़र्क था एक्स कार और वाई कार में वो 6 किलोमीटर था। यहाँ तक बात इक्वेशन नंबर 1 की कंप्लीट हो चुकी। नंबर 2 में कहा था कि इस टाइम के बाद एक्स कार का टाइम और वाई कार का टाइम और ये फासला तय करती हैं 1 2 3 और टोटल फासला हमारे पास है 6 किलोमीटर। अब ऐसा करते हैं फासला जो है उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये हमारे पास ये होल नंबर को तोड़ेंगे, इस दैट इंग्लिश में कहें तो मिक्स नंबर को तोड़ेंगे। जो जब मिक्स नंबर को तोड़ते हैं बेटा, ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखें बेटा जी 8 हो जाएगा, उसमें नोमिनेटर को प्लस करते हैं ओवर 2 प्लस ये सिमिलरली, और ये हमारे पास यहाँ तक मैंने सॉल्व किया। अब फिर कैसा किया मैंने 9/2
टू एक्स प्लस 9 और 2y इज इक्वल टू 600 में से 1 2 3 किलोमीटर जो है वो मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट किया। जब मैंने ये सब्ट्रैक्ट किया तो 477 आया हमारे पास। अब दोनों साइड पर, बोथ साइड पर मैंने क्या किया, 2 पर मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास ये देखें 9x प्लस 9y इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 477 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है हमारे पास। ये रफ वर्क मैं यहाँ करते रहूँ। ये 477 को 2 से मैं करने लगा हूँ मल्टीप्लाई, 7 2 ज़ा 14 और 4 लगाने के बाद 1 जो है वो कैरी कर लिए स्टूडेंट्स। अब हमने 7 2 ज़ा 14 और 1 ये कैरी वाला 15 बन गया है। अब देखें 15 का 5 लगाएंगे 1 फिर कैरी हो जाएगा। हम हमारे पास 4 2 ज़ा 8 8 और 1 9, तो ये हमारे पास बन गया बेटा जी 954। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, ये भी 9 है और ये भी 9 है। अब हम ऐसा करेंगे, ये 9 इनमें से कॉमन ले लेंगे, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 954। ये इक्वेशन तो लिख ही लेते हैं यहाँ पर। ये पहली इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है, x नेगेटिव y, पहली कार और दूसरी कार का फ़र्क जो है वो हमारे पास ये आ चुका है बेटा जी, और दूसरी कार का हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये 9 इस साइड पर क्या हो रहा है, हम ऐसा करते हैं बोथ साइड डिवाइड बाई 9 कर देते हैं। अब ये देखें, ये इस इक्वेशन को 9 पे डिवाइड करेंगे तो 9 9 से कट जाएगा, तो x प्लस 9 इज इक्वल टू, अब 954, अब इसको डिवाइड करेंगे बेटा जी तो क्या आंसर आता है बेटा, ये 954। अब इसको डिवाइड करते हैं हम 9 के ऊपर बेटा, तो ये देखें 9 10 ज़ा 90, सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा 5 में से 0 5, ऊपर से उतारेंगे 4, 9 6 ज़ा 55, तो 9 6 ज़ा 55, तो इसका आंसर क्या आया 106। ये आया हमारे पास 106। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गया, दैट इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 106, दैट इज़ द लीनियर इक्वेशन 2। अब हमारे पास ये हमारे पास सारा था रफ पेज, और ये हमारे पास इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को यूज़ करते हुए बेटा हम अब क्या करेंगे, इन्वर्जन मेथड यूज़ करेंगे। सेकंड क्या यूज़ करेंगे, क्रैमर रूल यूज़ करेंगे, और x कार की स्पीड और y कार की स्पीड मालूम करेंगे इस टाइम के बाद। ये टाइम गुजरने के बाद अब क्या स्पीड होगी वो अब हम फाइंड करेंगे। अब मैं इसको रेज करने लगा हूँ बेटा, तो चलें स्टूडेंट्स, ये देखें a की वैल्यू सबसे पहले निकालते हैं। हम लिखना लें पहले कि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। नंबर 1 मेथड है बाय इन्वर्जन मेथड। बाय इन्वर्जन मेथड यूज़ करते इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें से निकालेंगे a की वैल्यू। a डिटर्मिनेंट क्या होता है, हमारे पास वेरिएबल x और y के साथ जो भी कांस्टेंट टर्म यूज़ हुई हैं उनको हम यहाँ लिख लेंगे। x के साथ 1 यूज़ हुआ है, y के साथ -1 यूज़ हुआ है, x के साथ 1 यूज़ हुआ है, y के साथ 1 यूज़ हुआ है। और इसमें x की वैल्यू क्या है, x इज़ द वैल्यू, x की वैल्यू होंगे वेरिएबल x एंड y। वैसे वेरिएबल 3 होते हैं, x y एंड z, लेकिन यहाँ पर 2 ही यूज़ हुए हैं, x एंड y वेरिएबल, जो कि 2 कारें थी हमारे पास। 3 कारें होती तो 3 कारों की बात करते, फिर वेरिएबल z जो था वो भी इसको इन्वॉल्व हो जाता बेटा। तो इसमें हम x एंड y वेरिएबल की बात करेंगे। और b की वैल्यू आपको पता है कि इक्वेशन की राइट हैंड साइड इज कॉल्ड द b वैल्यूज़। तो ये देखें, ये पहली 6 और दूसरी है 106। ओके, अब हमारे पास a आ चुका है, x आ चुका है और b आ चुका है। बाय इन्वर्जन मेथड यूज़ करते हुए स्टूडेंट ax बराबर होता है हमारे पास, ax इक्वल होता है हमारे पास b की वैल्यू के। अब हम, क्योंकि हमें रिक्वायर है कार x की स्पीड और कार y की स्पीड, तो हम ऐसा करेंगे, ये x की वैल्यू को अलहदा कर देंगे। x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ठीक है बेटा जी, तो ये a इनवर्स b हो गया। अब हम x को फाइंड करने के लिए हमें a इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा, फिर b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन आपको याद दिला दूं मैं बेटा, तो ये a जो इन्वर्स होता है वो हमारे पास होता है 1/a का डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ a, इसके इक्वल होता है। अब a का इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें a का डिटर्मिनेंट भी चाहिए, एडजॉइंट ऑफ a भी चाहिए। अब ये देखें, सबसे पहले तो हम a की वैल्यू लिख ही लेते हैं। a की वैल्यू क्या दी गई है हमें, a डिटर्मिनेंट क्या, सॉरी a मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 1 है, -1 है, 1 है एंड 1 है।
ओके, अब हम ए का क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आपको पता है क्या करते हैं हम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 ज़ा 1, यहाँ नेगेटिव लगाने के बाद 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये लिख लेते हैं स्टेप, बच्चे कंफ्यूज ना हो। तो ये स्टूडेंट देखें, 1 नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ये पॉजिटिव कन्वर्ट, 1 को 1 से मल्टीप्लाई, 1 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ चुका है ए का 2। अब क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले तो यहाँ ऐसा करेंगे कि ये ए लिख लेंगे। ए इक्वल क्या है हमारे पास, ए कहाँ, ये डिटर्मिनेंट 1 है, 1 है, -1 है, 1 है एंड 1 है। ओके, अब इसका क्या फाइंड करेंगे बेटा जी, ऐसे यहाँ पर। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट में क्या होता है बेटा, ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं इनको चेंज कर देते, इनकी जगह को रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन यहाँ तो 1 1 है तो वो सेम आएगा, 1 1। डायगोनल एंट्रीज के अलावा जो हमारे पास एंट्रीज हैं 1 एंड -1, इनके साइन चेंज करना। अगर ये -1 है इसको +1 लिखेंगे, ये +1 है इसको -1 लिखेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1। चलें स्टूडेंट, एडजॉइंट ऑफ ए भी आ चुका। अब क्या फाइंड करेंगे, इन्वर्स में हमें डिटर्मिनेंट चाहिए था, एडजॉइंट चाहिए था। अब हम ए का इन्वर्स फाइंड कर चुके हैं, कर सकते हैं बेटा। तो ये देखें 1/, सबसे पहले यहाँ लिख ही लेते हैं स्टूडेंट ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इन्वर्स था हमारे पास a/a का डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमारे पास ए इन्वर्स क्या हुआ, 1/a का डिटर्मिनेंट क्या आ चुका है हमारे पास 2, एडजॉइंट क्या आ चुके हैं हमारे पास 1 1 -1 एंड 1 एंड सो ऑन। हमने ये भी तो लिखा था कि x बराबर था a इन्वर्स b। तो चूंकि यहाँ लिख लेते हैं कि बेटा x बराबर है हमारे पास a इन्वर्स b के, तो x इज इक्वल टू a इन्वर्स का आंसर ये आ चुके हैं हमारे पास, ये यूज़ करेंगे। तो एक 1/2 1 1 -1 1 और b मैट्रिसेस ये देखें, b हमारे पास ये वैल्यू है 6 1 0 6। अब क्या करेंगे, अब इसको हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ x किसके इक्वल है, 1/2, ओके, और ये 1 1 -1 एंड 1 है। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख रहा हूँ, कोई और नया स्टेप नहीं कर रहे हैं अभी। 6 1 0 6। अब न्यू स्टेप करेंगे, इन दो मैट्रिसेस को कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये देखिए बेटा x इज इक्वल टू 1/2, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस वर्टिकल लाइन से मल्टीप्लाई कर जाएगी। तो ये देखें बेटा 1 6 6 प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 0 6। स्टूडेंट अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन को इस लाइन से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × 6 पॉजिटिव 1 × 1 0 6। स्टूडेंट अब क्या होगा, x इज इक्वल टू 1/2 1 6 6 प्लस 1 1 0 6 1 0 6 -1 6 -6 प्लस 1 1 0 6 1 0 6। x इज इक्वल टू 1/2 1 0 6 में से 6 जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 आ जाएगा, और -6 सॉरी 6 में ये ऐड हो रहा है तो ये 1 1 2 हो जाएगा। ये 6 है और ये पॉजिटिव का 1 0 6 है, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। चूँकि आपको पता है कि x किसके इक्वल है, x बराबर है x एंड y के। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, x y इज इक्वल टू 1/2 1 1 2 से मल्टीप्लाई कर जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई कर जाएगा 100 के साथ, 1 1 2/2 एंड 1 0 0/2। अब देखें x इक्वल है इसके और y इक्वल है इसके। तो ये देखें बेटा x इज इक्वल टू 1 1 2/2, ओके, एंड y इज इक्वल टू 100 100/2। अब 2 पे ये क्रॉस हो रहा है, 1 2 2 1 5 10 1 यहाँ कैरी किया
12 बन गया, और ये 2 6 12, तो ये x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 56 किलोमीटर पर हार इसको कह देंगे हम। तो ये हमारे पास इसका डिफरेंस रह गया, और ये 50 और y इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर हार, तो ये इसका डिफरेंस। तो x कार का डिफरेंस क्या है 56 किलोमीटर पर हार, और y कार का हमारे पास क्या डिफरेंस है 50 किलोमीटर पर हार। x इज इक्वल टू 56 किलोमीटर पर हार। 56 को अच्छी तरह लिख लेते हैं। चलें, कुछ बच्चे नोट कर रहे होते हैं तो उनके लिए कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो 56 किलोमीटर पर हार और y इज इक्वल 50 किलोमीटर हार। अब हम ऐसा करेंगे, अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ चुकी है और y की वैल्यू भी आ चुकी है, और ये हम दोनों कारों का जो फासला है वो मालूम कर चुके हैं। अब हम ऐसा करेंगे, इसी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बाई क्रैमर रूल से। जैसा कि आपको पता है बाई क्रैमर रूल में क्या करते हैं, सबसे पहले इस इक्वेशन को वैसे ही लिख लेते हैं हम। ये हमारे पास x है, ये नेगेटिव y है इज इक्वल टू 6 है, और ये हमारे पास x है पॉजिटिव y है इज इक्वल टू 106 है। और अब क्या करेंगे हम, अब ऐसा करते होते हैं, यहाँ लिखेंगे कि हम सेकंड मेथड इसको सॉल्व कर रहे हैं किस मेथड से, बाई क्रैमर्स, अच्छा से लिख लेते हैं बाई क्रैमर्स रूल। चलें बाई क्रैमर रूल यूज़ करते हैं। बाई क्रैमर रूल में क्या होता है, सबसे पहले तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, ए का डिटर्मिनेंट। ओके, आप ये सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट नहीं, हम ऐसा करते हैं ए क्या है इसमें, ए वही है हमारे पास ए एक्स एंड बी, ये सेम टू सेम यहाँ लिख लेंगे। जैसा कि पहले मैंने आपको समझाया कि ए कैसे फाइंड करते हैं, एक्स के साथ जो भी कांस्टेंट टर्म्स हैं 1 है, नेगेटिव 1 है, 1 है और ये 1 है, और y के साथ भी कांस्टेंट टर्म। और हमारे पास ये x की वैल्यू कौन सी होती है बेटा जी, x एंड y है। एंड स्टूडेंट हमारे पास ये b की वैल्यू क्या होती है 6 है, 106 है। आई होप कि आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ए का हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट। पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर चुके हैं और बड़े ही तरीके से फाइंड किया है और आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। ये डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया हुआ पहले से। अब हम ऐसा करेंगे, डायरेक्ट ही बता देंगे कि इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ चुका है, यहाँ तक नहीं था, यहाँ तक था। ए का डिटर्मिनेंट 2 आ चुका है, तो यहाँ लिख देंगे कि ए का डिटर्मिनेंट तो 2 है। ये तो पहले हमने फाइंड कर रखा है। अब हम इसमें फाइंड करेंगे ए एक्स किस तरह फाइंड करते हैं। ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है, ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स को क्या करेंगे बच्चे, तो मैट्रिक्स में जो पहली 1 1 है, 1 1 को रिप्लेस कर देंगे बी की वैल्यू के साथ। अब 1 1 नहीं लिखेंगे, बी की वैल्यू क्या है 6 है, 106 है, और ये दूसरी वैल्यू लिख लेंगे 1 1, नेगेटिव 1 एंड 1 है। ये हमारे पास ए एक्स की वैल्यू। अब हम इसका क्या करेंगे, ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट इज़ वेरी इजी। आपको पता है कि 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 के साथ, 6 1 ज़ा 6, नेगेटिव लगाने के बाद 106 को मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव 1 के साथ, 106 को नेगेटिव 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट आया, ये देखिए बेटा जी, नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 6 पॉजिटिव 106, तो ये हमारे पास 112 रिजल्ट बनेगा। तो ये हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट भी आ चुका है। अब हम फाइंड करेंगे ए वाई। तो ये देखिए बेटा, ए वाई किस तरह फाइंड करते हैं। ए वाई फाइंड करते हैं हम ए मैट्रिक्स की हेल्प की वजह से। 1 1 अब सेम लिख देंगे, 1 1 सेम लिख देंगे, नेगेटिव 1 और 1 को रिप्लेस करेंगे बी की वैल्यू के साथ और हमारे पास ए वाई आ जाएगा। नेगेटिव 1 और 1 को रिप्लेस करेंगे 6 106, जो कि हमारे पास किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है। अब हम ए वाई का फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट। जैसे कि आपको पता है कि 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 106 के साथ, तो ये आएगा ही वही 106। नेगेटिव लगाने के बाद 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 जाएगा, 1 6 6, और हमारे पास क्या बचा, ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या आया, 106 में से 6 चला जाए तो ये आता है हमारे पास 100। अब जो आपके पता की बात है, आपके समझने की बात है, वो बात ये है बेटा, यहाँ पर आपने 2 चीज़ें याद रखनी। यहाँ मैं सेंटर में लाइन ड्रा करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ केस नंबर 1 और ये है केस नंबर 2। केस नंबर 1 में हम यहाँ जैसे कि हमने एक्स वैल्यू एक्स कार की स्पीड मालूम की थी और वाई कार की स्पीड मालूम की थी। यहाँ पर हमें सबसे पहले ये याद रखना होगा कि एक्स इक्वल होता है यहाँ पर ए एक्स का
डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ये फार्मूला आपको याद रखना है। और y जो होता है वो बराबर होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट ओवर, ये देखें x इक्वल ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या फाइंड किया हमने 1 1 0 1 1 2 1 1 2 ओवर ए का डिटर्मिनेंट क्या फाइंड किया, ए का डिटर्मिनेंट हमने 2 फाइंड किया है, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। ओके तो चलें, तो ये हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या है, ए वाई का डिटर्मिनेंट 100 है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 100 ओवर ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 2 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2। ये देखें पहले भी हम कर चुके हैं कि ये 1 1 2 डिवाइड बाई 2 था, तो जब हमने डिवाइड किया तो आंसर आया 56। तो ये देखें, तो ये x इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, काट देते हैं, चले इधर भी काट देते हैं, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, 1 यहाँ कैरी किया तो ये 12 बन गया, तो 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और ये 0 इसके साथ अटैच, तो x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू ये बन गया हमारे पास 56 और ये y हमारे पास क्यों बन गया हमारे पास 50। लेकिन ये देखें ये भी हमारे पास, क्योंकि हमने दोनों कारों का फासला मालूम करना था, दोनों कारें अपने कितने फासले पर मौजूद हैं, 4 सही 1 ओवर 2, मतलब 4 होल 1 ओवर 2, ये है हमारे पास टाइम। इस टाइम के बाद यह एक दूसरे से दूरी पर हैं, वो है किलोमीटर पर हावर, और ये भी है किलोमीटर पर हावर। आप बच्चों आपने क्या एक चीज़ नोटिस की है स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब हमने कन्वर्जन मेथड यूज़ किया था तो फिर भी x की वैल्यू आई है वो 56 किलोमीटर पर हार है, और जब हमने क्रैमर रूल यूज़ किया तो फिर भी x की वैल्यू 56 किलोमीटर पर हार है। जब हमने इन्वर्जन मेथड यूज़ करते हुए y की वैल्यू निकाली वो है 50 किलोमीटर हार, और क्रैमर रूल यूज़ करते हुए y की वैल्यू निकाली 50 किलोमीटर हार। तो इट मीन दैट दोनों मेथड यूज़ करने से हमारे पास जो x एंड y की वैल्यू आई है बिल्कुल सेम आई है। इट मीन अगर आप क्रैमर रूल यूज़ कर लें, इन्वर्जन मेथड यूज़ कर लें, लेकिन आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। तो हम अब x कार की और y कार के दरमियान जो फासला है वो मालूम कर चुके हैं। x कार का जो फासला है वो 56 किलोमीटर पर हार है, और हमारे पास जो y कार का है वो है हमारे पास 50 किलोमीटर पर हार। तो नेक्स्ट मिलते हैं, ये चैप्टर एंड हो चुका है, शायद हम ऐसा करेंगे कि इसके एंड पे जो एक्सरसाइज दी गई है वो आपको सॉल्व करवाएंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। आई होप आपको बहुत समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।